उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गाजियाबाद में 10 फरवरी को पहले चरण में ही वोटिंग होनी है और गाजियाबाद की शहरी सीट में ही बहुत ही रोचक नजर आ रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मौजूदा विधायक हैं और उन्हें फिर से ही गाजियाबाद शहरी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी नजर आ रही है। उनके विधानसभा के लोगों के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं और उनको फिर से ही प्रत्याशी बनाने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और विजयनगर क्षेत्र लाइन पार एरिया में आता है। मंत्री के खिलाफ लोगों ने ही पर्चे भी बांटे हैं, जिस पर लिखा है, योगी मोदी से बैर नहीं, अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं। इस पर मंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि हमारा प्रचार लगातार जारी है और जीत हमारी निश्चित है। उन्होंने आपको बता दें कि पर्चे बांटे हैं और ऐसा प्रचार किया है। दरअसल हम सभी को ही संतुष्ट नहीं कर सकते, सबको पद की लालसा होती है। देवता और असुरों में भी बहुत ही युद्ध हुआ और सब जगह ऐसे लोग मिलते हैं। मंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा बहुत कार्य कराए गए हैं और हम तो योगी और मोदी के कदमों पर आगे बढ़ते हैं। और मंत्री ने यह भी कहा कि वे लोग योगी और मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, अंत में वोट बीजेपी को ही देंगे जो ऐसे पेपर बांट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे हमसे नाराज है और सब अपने पद की लालसा के लिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम चाहते हैं प्रदेश में ही बीजेपी की ही सरकार बने, लेकिन अगर एक सीट बीजेपी यहां से हार जाती है तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ऐसा उम्मीदवार हमें पसंद नहीं जो जनता के काम ना आए। लगातार लोग अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं और मंत्री अतुल गर्ग के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब चुनाव आता है तो जनता को अपने मताधिकार का भी प्रयोग करना मौका ही मिलता है और नेता इसे नजरअंदाज करते हैं। अब देखना होगा कि 10 मार्च को ही जब रिजल्ट की घोषणा होगी, क्या फिर से अतुल गर्ग इस सीट से ही जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का दौर जारी है। वहीं ग्लैमर की दुनिया में भी कई स्टार्स अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी सिनेमा में ही अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से फैंस को दीवाना बनाने वाली रानी चटर्जी भी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और इसकी जानकारी खुद रानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ही सभी को दी है। आपको बता दें कि रानी ने ही प्रियंका गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए बड़ा ही खास कैप्शन लिख दिया है। रानी ने यह भी कहा है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में ही रानी ग्रीन कलर की फ्लोरल साड़ी में ही पहने हुए प्रियंका के साथ पोज देती हुई नजर आ रही हैं और इसके कैप्शन में ही रानी ने लिखा है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है और प्रियंका जी के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के साथ ही जुड़कर मैं एक नया अध्याय शुरू कर रही हूं। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में ही मुलाकात हुई, साथ में ही मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर और वही रानी के इस तस्वीर के शेयर करने के बाद से ही सभी लोग उन्हें कमेंट बॉक्स में ही बधाइयां दे रहे हैं और एक फैन ने उनकी तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा वेरी गुड। वहीं एक दूसरे ने लिखा कि स्वागत है कांग्रेस में। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ही अपनी कमर कस ली है और इसके लिए प्रियंका गांधी ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया है और लगातार महिलाओं से ही कांग्रेस को वोट देने की अपील भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से ही पहले बीजेपी ने ही जाट समुदाय को साधने के लिए कोशिश में जुट गई है और बुधवार को ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम यूपी के 253 जाट नेताओं से ही मुलाकात करेंगे और ये मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता और सांसद प्रवेश कुमार के घर पर बुलाई गई है और इस बैठक में ही पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख गणमान्य नेता शामिल होंगे। अमित शाह इन सभी से ही जाटों की समस्याओं और नाराजगी पर विस्तार से बात करेंगे और बीजेपी के ही पक्ष में मतदान कराने की अपील भी करेंगे। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल इस बार जाट मुस्लिम
गठजोड़ बनाकर ही पश्चिम यूपी में बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश में है। इसलिए जाट समुदाय के ही नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। दरअसल पश्चिमी ही यूपी में बेहद प्रभावी जाट समुदाय के अधिकतर लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और कृषि कानून का पश्चिमी यूपी में काफी विरोध हुआ था। माना जा रहा है कि जाट समुदाय का बड़ा तबका कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी बीजेपी में नाराज है और ऐसे में ही पार्टी को 2014 और 2017 की तरह ही समुदाय का वोट पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और 2017 के ही विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने जाट नेता बीरेंद्र सिंह के घर पर जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की थी और जाट लैंड में भी भगवा का परचम लहराया था। सूत्रों की माने तो बैठक गणतंत्र दिवस परेड के बाद दोपहर 2 बजे में जाट सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर होगी और जिन नेताओं को ही बुलाया गया है उनमें से अधिकतर से ही अमित शाह ने ही 2017 में भी मुलाकात की थी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है और यह पहले चरण में ही 10 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी के सामने साल 2017 के नतीजे दोहराने की चुनौती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन कर बीजेपी का खेल बिगाड़ने में जुटी हुई है।